कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशम् असकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य चतुस्त्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना, यह सब वर्णन वर्णित है। क्रतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्ट्याम तु वर्तमानायाम कुशनाभम महीपतिम उवाच परमोदरः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृश पुत्र भविष्यति सुधार्मिका गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्ति लोके कीर्तिं लोके च शाश्वतीं। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधीरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सा पिता मम काकुत्स्थो गाधी परम धार्मिक कुशवंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदन। ककुत्स कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुब्रता नामना सत्यवती नाम ऋषि के प्रतिपादिता। राघव, मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरागता स्वर्गम शरीरागता स्वर्गम भर्तार मनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परमोदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंत उपाश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थम प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है।
ततोऽहं हिमवत् पार्श्वे वसामि नियतः सुखं भगिन्यां स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनंदन। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम हि नियमाद् राम हित्वा तां समुपागतः सिद्धाश्रममनुप्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम अर्थात बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके लिए उसने उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई। गतोर्धरात्र काकुत्सो कथा कथयतो मम निद्रामभ्येति भद्रं ते मा भूद्विघ्नो ध्वनिहनः। तो कुत्सो काकुत्सो, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निस्पंदा तरव सर्वे निलीना मृग पक्षिण नैसे न तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर्विसृज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्र तारा गहनम् ज्योतिभिर अवभासते ज्योतिभिरवभासते ज्योतिर्भिरवभासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश अर्थात सहस्राक्ष इंद्र की भांति शास्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च सीतांशु तसीलोकतमोनुदा ह्लादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीतरश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद करते हुए उदित हो रहे हैं। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशितासना। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्म परस्तदा ब्रह्मोपमा महात्मान कुशवंत्या नरोत्तमा। कुशपुत्रों का यह संदेश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदितैर्मुनिशार्दूलै प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागमत् श्रीमान् हस्तंगतैवांशुमान्। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे।
रामोऽपि सह सौमित्री किंचिदागत विस्मय प्रशस्यो मुनिशार्दूलम निद्रां समुपसेवते। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हुआ आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।